इस उदासी का कारण पांचाली? मुझे हस्तिनापुर से वनवास के लिए निकलने का दृश्य याद आ गया। पता है, उस दिन हस्तिनापुर में केवल 4 आंखें ऐसी थी जो भीगी हुई नहीं थी। दुर्योधन, कर्ण, कपटी शकुनी और वो विशेला दुशासन। तो आश्चर्य क्यों? वो आंखें तो भीगना ही नहीं जानती। उनके हृदय तो वज्र के हैं। वो तो ये सोच सोच कर आनंद ले रहे होंगे कि हम लोग पत्तल पर खाते और पुआल पर सोते हैं। तुम लोगों की ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। चाहे देखी जाए या ना देखी जाए, किंतु ये दशा तो है, और ये दशा तो 13 बरस रहने वाली है। यदि तुम्हारी आंखें अभी से दुखने लगी हों तो काम पे ले चली जाओ। इन 13 वर्षों के बीतते ही हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। मैं अपने जाने की बात नहीं कर रही थी धर्मराज। मैं तो केवल शोक मना रही थी उस क्रोध की अग्नि का जो तुम लोगों के भीतर बुझ चुकी है। मैंने कभी तुम लोगों को आपस में युद्ध की बातें करते नहीं सुना। और तुम्हारे ये ज्येष्ठ भ्राता, ये तो हिम की एक शिला है जो न पत्नी के अपमान की आग से पिघलते हैं और न ही अनुजों की दुर्दशा से। कहां है तुम्हारा वो क्रोध जो क्षत्रियों की पहचान है? क्रोध की भी अपनी मर्यादा होती है पांचाली। क्रोध किसी नेत्रहीन के हाथ से चलने वाला वो पत्थर नहीं जिसकी दिशा नियुक्त नहीं होती। क्रोध को अनाड़ी के धनुष का बाण नहीं होना चाहिए, उसे तो अर्जुन का बाण होना चाहिए कि धनुष से निकले तो लक्ष्य को वेध दे। क्रोध को सभ्य होना चाहिए। व्यक्ति को अंधा कर देने वाला क्रोध ना तो ढाल बन सकता है और ना तलवार। अनुज दुर्योधन को ईर्ष्या ने अंधा कर दिया है। क्या तुम ये चाहोगी कि हम अपनी आंखों में अपने क्रोध की धूल झोंक कर अंधे हो जाएं? कभी कभी जल की भांति क्रोध को पी जाना ही उचित होता है पांचाली। क्षमा ही धर्म है पांचाली, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा तप है, क्षमा शक्तिशाली का बल है। इसलिए मैं क्षमा के मार्ग को कभी त्याग नहीं सकता। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, तनिक मेरी व्यवस्था देखो कि मैं तुम्हें कायर भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम कायर नहीं हो, परंतु तुम स्वयं धर्म हो। इसलिए तुम अधर्म को कभी क्षमा नहीं कर सकते। और दुर्योधन अधर्म का ही एक और नाम है। अपने क्रोध की अग्नि को तनिक धीमा करो पांचाली। क्यों धीमा करें बड़े भैया? यदि पांचाली इस अग्नि को धीमा कर भी ले, मुझसे अपने इस क्रोध की अग्नि को धीमा नहीं किया जाएगा। मेरी आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद, वो सोते जागते एक ही दृश्य देखा करती हैं कि दुशासन पांचाली के बालों को पकड़कर भरी सभा में खींच के ला रहा है और दुर्योधन अपनी जंघा पीट रहा है और हमारे सहित सारा कुरुवंश चुपचाप देख रहा है। ये अग्नि कभी धीमी नहीं हो सकती बड़े भैया, ये अग्नि कभी धीमी नहीं हो सकती। क्रोध और अपमान की
बुझ न सकेगी ज्वाल, शौर्य न धीरज धर सका, खड़ा हुआ तत्काल।